कैसे व्यवस्था में जानकारी हासिल होती है ये सभी को मालूम है आरटीआई द्वारा, लेकिन कैसे व्यवस्था परिवर्तन में सूचनाएं मांगने के बाद भी घुमाया जाता है वो आपको बताते हैं। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने पर्यावरण मंत्रालय से किसी विषय को लेकर सूचना मांगी, जिसको लेकर पहले तो विभाग के पीआईओ निशांत गुप्ता द्वारा पहले तो जवाब आया कि उक्त सूचना के लिए आपको कागजी तथा पोस्टल फीस आदि का भुगतान करके हम तक देना होगा। उसके बाद आपको संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। तो देवाशीष भट्टाचार्य भी यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की और विभाग को आगाह भी किया, और फिर जवाब आया जो सूचना को घुमाने वाला था। जवाब मिला कि जिस पीआईओ के नाम से पोस्टल फीस के ड्राफ्ट भेजे हैं वो तो यहाँ उपस्थित ही नहीं है। विस्तार में बताए तो पीआईओ यानी लोक सूचना अधिकारी निशांत गुप्ता ने किसी भी पत्र व्यवहार में अपना पदनाम और कमरा तक नहीं बताया था। दूसरा, देवाशीष भट्टाचार्य ने पहले तो निशांत गुप्ता द्वारा मांगी गई पोस्टल फीस का लिफाफा दिए गए पते पर भेजा था, लेकिन वो लिफाफा इस टिप्पणी के साथ वापस आया कि पता पाने वाला अनुपस्थित है, यानी पीआईओ निशांत गुप्ता वहां उस पते पर है ही नहीं। फिर जब आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष ने प्रथम अपील दायर की और प्रथम अपील की कार्यवाही में उक्त वही निशांत गुप्ता लोक सूचना अधिकारी के रूप में उपस्थित हुए, जिनका जवाब आया था कि वो इस पते पर है ही नहीं। और जब कार्रवाई हुई तो उस दौरान भी निशांत गुप्ता सवाल पूछे जाने पर उत्तेजित हो रहे थे। उन्होंने बताया कि लिफाफा गलत पते पर भेज दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो उस जगह काम ही नहीं करते जो देवाशीष ने पते के तौर पर लिखा है। इससे पहले भी पीआईओ को कई लिफाफे भेजे गए थे, लेकिन पिछले पीआईओ ने उन्हें कभी वापस नहीं किया था। लेकिन डाक अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणियों में स्पष्ट है कि पीआईओ 2 मौकों पर अनुपस्थित रहे, और फिर डाक अधिकारियों ने लिफाफा ये कहते हुए वापस किया कि ये लावारिस है। लेकिन यह हैरान कर देने वाली बात है कि जो पत्र पहले उत्तर के तौर पर देवाशीष को वापस मिले उनमें निशांत गुप्ता के नाम का ही उल्लेख था। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर निशांत गुप्ता वहां पीआईओ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं थे तो देवाशीष भट्टाचार्य को ये जवाब और पोस्टल फीस की मांग करने वाले निशांत गुप्ता कौन है? अगर ये वही है तो सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब बयान ये क्यों कि वो वहां इस पते पर ड्यूटी पर तैनात ही नहीं? तो समझ में आता है कि पहले अधिकारी द्वारा जवाब के लिए घुमाना और फिर भी आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा पीछे न हटना, तो बयान से मुकर जाना कि वे वहां ऑफिसर है ही नहीं। तो इसके पीछे जरूर सूचना को छुपाए जाने की मंशा नजर आती है, जो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे सूचना के अधिकार का हनन साफ दिख रहा है, जहां सवालकर्ता को जवाब देने के बजाय घुमाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर नाउ।